क्या क्या कहा, क्या है बड़ा। यहाँ पे हम तैरती जेल में स्टेट ऑफ हुर्मुज में जहाजों पर फंसे 20,000 नाविक, खाना पानी खत। अब क्या करेंगे? अब खबर यह है कि इजराइल में इलेक्शन की डेट आ रही है। अब जब इजराइल में इलेक्शन की डेट आ रही है तो जाहिर सी बात है कि होगा क्या। नेतन्याहू की पिक्चर बिल्कुल साफ है। नेतन्याहू इस बार जीतने वाले नहीं है। वहां जो अलग अलग पार्टियां थी वो सब नेतन्याहू के खिलाफ मुत्तहिद हो गई एक प्लेटफॉर्म पे। अब ऐसे में नेतन्याहू को कुछ तो दिखाना होगा कि हमने क्या तीर मार लिया जंग से, कितना बड़ा फायदा हुआ। और यही वजह है बार बार जो खबर आती है वेस्ट बैंक में 65% कब्जा हो गया, वेस्ट बैंक पूरा फिलिस्तीन आ रहा है। ये क्या एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये ना समझा जाए कि हमने सरेंडर कर दिया है। इसका मतलब ये ना समझा जाए कि हम झुक गए हैं। नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि बातचीत हो। लेकिन भाई हमले तो रुकवाओ। पाकिस्तान क्यों नहीं कहता कि भाई आप नाकाबंदी किए हुए हो, आप हमले कर रहे हो, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं है। मैं इसलिए कहता, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे मुनीर हो, चाहे कोई हो, वो अमेरिका से कोई सवाल नहीं कर सकते, अमेरिका को कहीं पर रोक नहीं सकते। कि जो दूतावास के एक्स अकाउंट पर बताया गया कि फारसी खाड़ी की डॉल्फिन हर वक्त अलर्ट पर रहती हैं और कार्रवाई के लिए तैयार रहती है। हल्की पनडुब्बियां स्टेट ऑफ हुर्मुज के रणनीतिक जल क्षेत्र में समुद्र तल पर लंबे समय तक विश्राम यानी बॉटम रेस्ट कर सकती हैं। इस आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन। इसके साथ ही हम बात करेंगे पूरे मिडिल ईस्ट की कि हो क्या रहा है, चीन क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, और जो सऊदी अरब है या यूएई, उनमें क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे सीरिया की, और खास तौर से हम बात करेंगे जो गाजा है, जो हमारा मिडिल ईस्ट, खास तौर से उसके उस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले कि आखिर स्टेट ऑफ हुर्मुज में क्या हो रहा है, ईरान क्या कर रहा है, बातचीत कहां तक बढ़ी, क्या बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचेगी। क्योंकि ईरान ने आज जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा कि अगर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह ना समझा जाए कि हमने सरेंडर कर दिया है। इसका मतलब यह ना समझा जाए कि हम झुक गए हैं। नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि बातचीत हो। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पे आए। ये आप देखिए, और एक तरफ आप देखिए कि बातचीत और दूसरी तरफ हमला। ये क्या है? ऐसे कैसे चलेगा? आज फारस की खाड़ी में जिस तरह से फिर हमला हुआ है, कौन है आखिर जो बार बार हमला कर रहा है? कौन है जो बार बार टारगेट कर रहा है? क्या कोई ऐसी ताकत है? और एक ही ताकत नजर आती है, लेकिन मैं वसूख तो नहीं कह सकता, और वो ताकत इजराइल है, जो अमेरिका और ईरान को एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हुए शायद नहीं देखना चाहते। अब खबर यह है कि इजराइल में इलेक्शन की डेट आ रही है। अब जब इजराइल में इलेक्शन की डेट आ रही है तो जाहिर सी बात है कि होगा क्या। नेतन्याहू की पिक्चर बिल्कुल साफ है। नेतन्याहू इस बार जीतने वाले नहीं है। वहां जो अलग अलग पार्टियां थी वो सब नेतन्याहू के खिलाफ मुत्तहिद हो गई एक प्लेटफॉर्म पे। अब ऐसे में नेतन्याहू को कुछ तो दिखाना होगा कि हमने क्या तीर मार लिया जंग से, कितना बड़ा फायदा हुआ। और यही वजह है बार बार जो खबर आती है वेस्ट बैंक में 65% कब्जा हो गया, वेस्ट बैंक पूरा फिलिस्तीन आ रहा है। ये क्या एक माहौल बनाया जा रहा है। लेबनान पे भी हमने काफी कब्जा कर लिया, और इस तरह की चीजें
बार बार जानबूझ करके लाई जा रही हैं। तो इसलिए क्योंकि ये पता चल जाए कि हमने जो जिस मकसद से, जिस टारगेट को लेकर के हम चले थे, वो हमने अचीव कर लिया। लेकिन क्या वाकई अचीव हुआ? क्या हमास गजा से खत्म हो गई? नहीं, बल्कि हमास की हुकूमत गजा में वो हुकूमत कर रही है। हमास अभी फिलिस्तीन में मैराथन 10 साल बाद जो मैराथन दौड़ है वो हुई है। स्कूल खुल गए हैं वहां पे। और अभी जिस तरह से जो हमास लीडर के बेटे को जिस तरह से मारा, अभी मैं सुन रहा था उनकी वालदा का वीडियो। उन्होंने कहा कि हम वो लीडर नहीं है कि जिनके बच्चे जा करके फॉरेन में जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि हमारे बच्चे बंकरों में रहते हैं और हमारे बच्चे अपने मुल्क के लिए शहीद हो रहे हैं। ये आप देखिए कि ये बयान एक मां का, आज मदर्स डे है और उनका बयान जो है वो हर जगह चल रहा है। तो ये आप देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक और खबर आई है, खबर ये आई है कि ईरान ने पाकिस्तान को अपना जवाब सौंप दिया है। जी हाँ, अब पाकिस्तान इस वक्त बड़ा चौड़ा हो रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ईरान ने जवाब दिया, क्या होगा। हाँ, लेकिन भाई हमले तो रुकवाओ। पाकिस्तान क्यों नहीं कहता कि भाई आप नाकाबंदी किए हुए हो, आप हमले कर रहे हो, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं है। मैं इसलिए कहना, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे मुनीर हो, चाहे कोई हो, वो अमेरिका से कोई सवाल नहीं कर सकते, अमेरिका को कहीं पर रोक नहीं सकते। लेकिन चलिए, अब वो क्या जवाब आएगा अभी नहीं पता। इसके अलावा ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज में खास पनडुब्बी, जिसको लेकर के हलचल मची हुई है, हंगामा मचा हुआ है, खास पनडुब्बी को आज उतार दिया है। और इसकी वजह से अब आपको मैं बता दूं कि ये जो काम किया है ईरान ने, इसकी वजह से हालत जो है इनकी खराब हो चुकी। हालत किसकी खराब हुई है? अमेरिका की और इस्राइल की। और वहां से मनमाने तरीके से गुजरने वाले जहाजों की हालत खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी पनडुब्बी को ईरान ने पानी में उतार दिया है, समुद्र में उतार दिया है, जो ये पता लगा सकती है कि कौन जहाज कहां पे है, कहां पे, और इसको पता लगा करके और वो टारगेट भी कर सकती है। ऐसी पनडुब्बी जो है अब ईरान ने उतारी और इसको लेकर के एक हंगामा है, एक हलचल मची हुई है। यहाँ पे आप देखिए, मैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे बता देता हूं। डिटेल ये है कि ईरान ने अपनी हल्की पनडुब्बियों को स्टेट ऑफ हुर्मुज में तैनात करने का फैसला लिया है। फारस खाड़ी की डॉल्फिन कही जाने वाली ये पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों और वॉरशिप को निशाना बना सकती, इन्हें डॉल्फिन किया कहा जाता है। ये जो ईरान की पनडुब्बियां हैं, ईरान की तरफ से ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब स्टेट ऑफ हुर्मुज में अमेरिका के साथ उसका तनाव अपने मुंतहा पर है, चरम पर जिसको कहते हैं। दोनों मुल्कों की फोर्सेस में इस हफ्ते गोलीबारी भी हुई और काफी जो है तनातनी भी रही। ऐसे में ईरान की तरफ से पनडुब्बियों की तैनाती समुद्र में चल रहे टकराव को और ज्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन ईरान अब इसकी परवाह नहीं कर रहा है। ईरान अब इसकी परवाह नहीं कर रहा है। किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, क्या ठीक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी परवाह ईरान को नहीं। वो कह रहा है कि वही हम करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए सही होगा, जो हमारे मुल्क के लिए सिक्योरिटी देने वाली बात होगी, वही हम करेंगे। हम किसी की बात सुनने वाले नहीं है। ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल यहाँ पे शहराम ईरानी की ओर से इतवार को यानी आज ऐलान किया गया है कि स्वदेशी रूप से तैयार हल्की पनडुब्बियां फारस की
फारसी खाड़ी की डॉल्फिन को हम स्टेट ऑफ होर्मुज में उतार रहे हैं, उतार दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि खतरों और अहलियत यानी क्षमताओं और ऑपरेशनल जरूरतों की बुनियाद पर इन सबमरीन को तैनात किया गया है और इनमें तौसी की गई है, इनको बढ़ाया गया है। तो बहुत क्लियर कट यहाँ पे आप देखिए कि तस्वीर उभर के सामने आई है और ये ईरान किस कदर की तैयारी में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए अलर्ट यहां भारत में ईरान के जो दूतावास के एक्स अकाउंट पर बताया गया है कि फारसी खाड़ी की डॉल्फिन हर वक्त अलर्ट पर रहती हैं और कार्रवाई के लिए तैयार रहती है। हल्की पनडुब्बियां स्टेट ऑफ होर्मुज के रणनीतिक जल क्षेत्र में समुद्र तल पर लंबे समय तक विश्राम यानी बॉटम रेस्ट कर सकती हैं। इससे ये दुश्मन जहाजों पर नजर रख पाती हैं। ईरानी नेवी की तरफ से बताया गया है कि उसकी ये पनडुब्बियां न सिर्फ दुश्मन जहाजों को ट्रैक करती हैं बल्कि साथ ही जरूरत पड़ने पर हमला भी ये कर सकती हैं। ये आप देखिए ताकत, देखिए दुनिया हैरान है, आखिर ईरान है क्या। यहाँ पे आप देखिए कोई मामूली बात है कि किस तरह से ये पनडुब्बियां जो है वो काम कर रहे हैं। और क्या बयान में कहा गया है कि ईरान की समुद्री प्रतिरोधक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए स्टेट ऑफ होर्मुज में डेना डिस्ट्रॉयर पर मारे गए लोगों को समर्पित एक ऑपरेशन के दौरान ये पनडुब्बियां पानी की सतह पर आई। कई सैन्य गठन अभ्यास करने के बाद वे अपने मिशन को जारी रखने के लिए फिर से पानी के नीचे चली गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का अहम तरीन समुद्री रूट है, खाड़ी देशों से दुश्मन दुनिया के बड़े हिस्से से। तो एक तो ये आप देखिए तफसील सब आपको पता है, मैं वो नहीं दूंगा। मेरे साथ मेहमान बहुत जल्द जुड़ जाएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे एडवोकेट राशिद रिजवी साहब और हमारे साथ जुड़ेंगे हुज्जत रजा साहब और फिरोज अहमद बख्श साहब। और तो इस तरह से एक पैनल हमारे सामने आएगा। लेकिन यहाँ पे जो अहम खबरें, दूसरा जो मैंने बताया था कि किस तरह से अब जो इंटरनेट की लाइन जा रही उस पर भी पूरी नजर ईरान रख रहा है, एक तरह से उस पर कब्जा कर लिया। और ईरान ने कहा कि ये भी आप देख लीजिए हमारे कंट्रोल में ये है, अगर कोई हमारी बात को नहीं मानेगा, हमारी शर्तों पे अमल नहीं करेगा और यहां से अगर स्टेट ऑफ होर्मुज में कोई मुदाखलत करने की कोशिश करेगा तो वो यहां से बचेगा। ये क्लियर कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हमला हुआ यहाँ पे, हम तैरती जेल में हैं होर्मुज के जहाजों पर फंसे। यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग तैरती जेल, जाहिर सी बात है कि जो लोग फंसे हुए हैं वहां पे जहाजों में, 40 जहाज तो बताए जा रहे हैं तकरीबन इंडिया के फंसे हुए हैं। 40 जहाजों में आप सोच लीजिए कि कितने 100 लोग उसके जो वर्कर्स में है वो होंगे वहां पे। यहाँ पे क्या क्या कहा, क्या है बड़ा, यहाँ पे हम तैरती जेल में स्टेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर फंसे 20,000 नाविक, खाना पानी खत, अब क्या करेंगे। अब ये इतना बड़ा मसला पैदा हो रहा है कि आप सोचिए कि अगर वहां खाना पानी नहीं पहुंचेगा तो इनका होगा क्या। रिपोर्ट आप देखिए, ये वाकई बहुत ही दर्दनाक रिपोर्ट है, बहुत अफसोसनाक रिपोर्ट है कि मैं बस बहुत जल्द मेहमानों को ले आऊंगा। लेकिन ये देखिए कि अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से ही स्टेट ऑफ होर्मुज में जो ट्रांसपोर्टेशन था वो काफी मुतासिर हुआ है। दोनों फरीकैन में यानी दोनों पक्षों में 8 अप्रैल को सीज फायर हो चुका है, लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज पर कोई अब तक सहमति नहीं बनती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के 3 दिन बाद ही समुद्र में अमेरिका और ईरान के बीच झड़पें शुरू हो गई। इससे स्टेट ऑफ होर्मुज के समुद्री रूट के आसपास फंसे हजारों का संकट बढ़ गया है। अब यहां देखिए इजरायली वेबसाइट वायनेट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सैकड़ों जहाजों पर करीब 20,000 नाविक होर्मुज में टकराव की वजह से फंसे हुए हैं। ये नाविक और समुद्री जहाजों के क्रू मेंबर ईरान की नौसेना से
होर्मुज पार करने के लिए इजाजत का इंतजार कर रहे हैं, इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। अभी ये तय नहीं है कि उनको स्टेट ऑफ होर्मुज से बाहर निकलने की अनुमति कब मिलेगी, अभी कुछ भी पता नहीं। तो ये अफसोसनाक है, ये बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि दर्दनाक है, क्योंकि इतने लोगों का फंसा होना। एक और खबर, और इसके बाद मैं मेहमान को लाता हूं। यूएस का एक पन्ने का शांति प्रस्ताव जवाब देने में समय क्यों लग रहा है? अब तो जवाब दे दिया है, अब तो कोई कह नहीं सकता कि जवाब। इसके अलावा एक और मुश्किल है, सिर्फ देखिए मुश्किल एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। हंता वायरस, उसकी वजह से बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 लोग बीमार पड़ गए। ये हंता वायरस के लिए कहा जा रहा है, ये बिल गेट्स जो है ये उसका पैदा किया हुआ वायरस है, क्योंकि जो जहाज जिसपे बीमार हुए हैं वहां 3-4 हजार उस पे लोग थे, 1300 करीब क्रू मेंबर थे, उनमें से 15 क्रू मेंबर और 100 के करीब वहां जो सवारियां थी वो जो है यहाँ पे आप देखिए कि बीमार हुए हैं। तो हंता वायरस बताया जा रहा है।